हम आदमी क्यों हैं? आप रामपुरी हैं, मुरादाबादी हैं, बरेलवी हैं, क्यों हैं? इसलिए कि वहां के रहने वाले हैं। रामपुर के रहने वाले रामपुरी, निस्बत है ना आपको, तो आदमी क्यों है? हाँ, हजरत आदम से निस्बत है इसलिए आदमी है। हजरत आदम से निस्बत है इसीलिए आदमी हुए हैं। और एक निस्बत और चली है, एक तो आदम से चली तो आदमी, और एक इब्लीस से भी तो चली। दोनों तो पैरेलल चलेंगे ना, दोनों साथ साथ चलेंगे। ये आदम और इब्लीस की कशाकश जो है ये चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि एक बार हुई और खत्म मामला, वो चलता रहेगा वो मामला। अच्छा जी, अब ये आदमियत क्या है और इब्लीसियत क्या है, इसको समझिए आप। हम जो आदमी है तो ये आदमियत है क्या? हम क्या समझते हैं, दो टांग होना ये आदमियत है, दो हाथ होना ये आदमियत है, हम ये समझते हैं। तो बंदर के भी है, हैं? हम तो ये समझते हैं ना कि आदमियत ये है। अब फर्क समझिए आदमियत और इब्लीसियत में। देखिए गौर से सुनिएगा इस बात को, आधी अधूरी मत सुन के जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हाँ, ताकि जाके आधी बात बता देंगे तो लोग फतवा लगाएंगे, इसलिए पूरी सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हुक्म हजरत आदम को दिया और एक हुक्म इब्लीस को दिया। दोनों को एक एक हुक्म दिया। गौर से समझिए इस बात को, तवज्जो इधर रखिए वरना बात निकल जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा। एक हुक्म आदम को दिया और एक हुक्म इब्लीस को दिया। और जाहिरी एतबार से देखा जाए तो दोनों ने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। जाहिरी एतबार से मैं लफ्ज बोल रहा हूं, जाहिरी एतबार से देखा जाए तो दोनों ने नहीं माना। आदम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जन्नत में रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, बस एक चीज का ख्याल रखना, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, बस ये एक हुक्म दिया। इस दरख्त के करीब मत जाना, रोक दिया अल्लाह। हजरत आदम चले गए कि नहीं? है? तो जाहिरी एतबार से देखा जाए तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? जाहिरी एतबार से है, वरना हकीकत में नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि हकीकत में कैसे नहीं, तो भाई आदम जमीन पर कैसे आए? पूछिए किसी से कि जमीन पर कैसे आए, वो तो थे जन्नत में। तो आप कहेंगे जी इसलिए आ गए ना कि वो दरख्त का फल खा लिए थे, अगर नहीं खाते तो नहीं आते। दरख्त का फल खा लिया, अल्लाह ने मना किया था। अच्छा जी, नहीं खाते तो नहीं आते, जन्नत में रहते। और आदम को अल्लाह ने बनाया था कहां के लिए? जन्नत के लिए कि जमीन के लिए? हा? अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। फरिश्तों से अल्लाह ने यही ना कहा था, मैं जमीन के लिए आदम को पैदा करने जा रहा हूं। तब फरिश्तों ने कहा था कि हम तो हैं ही तेरी तस्बीह करने के लिए, तेरी पाकी बयान करने के लिए, हमें छोड़कर किसी और को पैदा करने की जरूरत क्या है? तो आदम को बनाया कहां के लिए गया था? जमीन के लिए। तो रहते जन्नत में, जहां के लिए बनाया गया वहां आए। अब जैसे आए, एक खास प्रोसेस हुआ, वो एक अलग चीज है। तो वो कोई खता नहीं थी, जिसको खता कहा जाए वो खता नहीं थी। लेकिन जाहिरी एतबार से देखा जाए तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है ना भाई। अल्लाह ने सीधे सीधे कहा था इस दरख्त के करीब नहीं जाना, चले गए। एक हुक्म के खिलाफ हजरत आदम ने किया। अच्छा, एक हुक्म इब्लीस को दिया। इब्लीस को अकेले नहीं, सबको दिया था। उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो, सबके सब सजदा करो। कुरान कहता फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम के तमाम फरिश्तों ने, सब ने मिलकर बैक वक्त सजदा किया। मलाइका जमा, फसजदल मलाइका जमा है, लेकिन इस पर नहीं बस किया, कुल्लुहुम एक ताकीद, फिर इस पर भी बस नहीं, अजमऊन दो ताकीद, तमाम के तमाम फरिश्ते ने। कोई ये ना सोचे कि वो जिब्रील रह गए होंगे, इजराइल रह गए होंगे, ये तो बड़े फरिश्ते हैं ना, ये रसूले मलाइका में से है ना, ये रह गए। नहीं नहीं, तमाम के तमाम। अच्छा, कोई ये भी ना सोचे ओहो एक ने किया तो एक का देख के दूसरे ने किया, नहीं, मिलकर बैक वक्त सबके सब सजदे में गिरे, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, नहीं माना उसने हुक्म। तो जाहिरी एतबार से, फिर आइए समझिए इसको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि बात अधूरी ना समझे आप। जाहिरी एतबार से दोनों ने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया,
आदम ने भी और इब्लीस ने भी। अल्लाह ने दोनों को मौका दिया। बताओ, मैंने मना किया था तो क्यों किया? दोनों से कहा। हजरत आदम से कहा कि हमने रोका था इस दरख्त के करीब जाने से, तो क्यों चले गए? तो हजरत आदम ने कोई उज्र नहीं पेश किया। अगर चाहते तो उज्र दे सकते थे कि या अल्लाह मैं क्या करूं, ये तो तेरे नाम की कसम खाया था इब्लीस। इब्लीस ने कसम खाई थी हजरत आदम से, ऐसे ही नहीं चले गए थे ये देख करके कि हाँ हाँ बड़ा अच्छा दरख्त है, इसका फल बड़ा अच्छा होगा। नहीं, फल खाने की नीयत नहीं थी। इब्लीस ने कसम खाई। इब्लीस ने कहा जानते हो क्यों रोका है इस दरख्त से? हजरत आदम ने कहा क्यों? कहा अगर इसका फल खा लोगे तो हमेशा के लिए अल्लाह का कुर्ब पा जाओगे। तो हजरत आदम की नीयत फल की नहीं थी, हजरत आदम की नीयत फल खाने से अल्लाह का कुर्ब पाने की थी। तो नीयत अच्छी हो तो खता कहां होती है? तो हजरत आदम चाहते तो कह सकते थे कि या अल्लाह हमसे खता नहीं हुई है, हमारी नीयत तो ये थी। और कुरान कह रहा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। उस इब्लीस मरदूद ने कसम खाई थी अल्लाह की। हजरत आदम कह सकते थे कि या अल्लाह इसने तेरे नाम की कसम खा ली, तो मैं इतना बेशरम तो हुई नहीं कि तेरे नाम की कसम खाने के बावजूद भी ना मानूं। जैसे कि हम लोग होते हैं कि सामने वाला अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम रट्टा मारता रहता है, मगर हमारे कानों पे जू नहीं रेंगती, जैसे हम लोग करते हैं। लेकिन हजरत आदम ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मैंने मना किया था तो क्यों गए? तो हजरत आदम देखिए क्या कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए परवरदिगार, हम तस्लीम करते हैं कि हमने जुल्म किया है, हम तस्लीम करते हैं कि हमने खता की है, हम अपनी कोई बड़ाई नहीं जाहिर कर रहे हैं, हम खतावार हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन तू तो गफूरुर रहीम है ना। हम गुनाहगार, तू गफूर, तू रहीम, तू मगफिरत फरमा दे, तू रहम फरमा दे। इसलिए कि अगर तूने रहम नहीं किया, तूने बख्शिश नहीं की, तो हम तो खसारे में चले जाएंगे। गोया हजरत आदम ने, अब आसान लफ्जों में फिर समझिए वहां, गोया हजरत आदम ने अपनी आजिजी का इजहार किया, अपनी आजिजी का, अपनी कमतरी का इजहार किया। परवरदिगार हमसे खता हो गई, हमसे जुल्म हुआ, हम तस्लीम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले से तो महबूब थे ही, इस एतराफ के बाद अल्लाह ने और अपना महबूब बना लिया, और महबूब बनाया। और जब इब्लीस से पूछा कि क्यों नहीं किया सजदा, भाई जब मैंने तुमसे कहा था, लम्मा कुल्ले अस्जुद लिबशरिन मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक। पहले ये है मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था सजदा करने का तो क्यों सजदा नहीं किया? तो इब्लीस ने आजिजी नहीं तकब्बुर का इज़हार किया। लम्मा कुल्ले अस्जुद लिबशरिन खलक़तहु, क्या है, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। ए परवरदिगार, मैं किसी इंसान को सजदा नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं उससे आला हूं, उससे अफजल हूं, उससे बड़ा हूं। वो मिट्टी से पैदा हुआ, मैं आग से पैदा हुआ। मिट्टी नीचे को जाती है, आग ऊपर को उठती है, तो जिसकी फितरत में बुलंदी है वो नीचे वाले के सामने क्यों सर झुकाएगा? आदम ने आजिजी और अपनी कमतरी का इजहार किया तो अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, और इब्लीस ने अपने गुरूर और तकब्बुर का इजहार किया तो कहा फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा मेरी जन्नत से इसलिए कि तू मरदूद है और तुझ पर मेरी लानत हो कयामत के दिन तक। तो इब्लीस ने कितनी इबादत की थी? रिवायतों में आता है कि जमीन का कोई ऐसा खित्ता नहीं था जहां उसने सजदा न किया, लेकिन एक गुरूर ने उसका खेल बिगाड़ दिया कि नहीं, एक तकब्बुर ने उसका खेल बिगाड़ा कि नहीं। उसने हजरत आदम की नबूवत का इनकार नहीं किया था, उसने अल्लाह की वहदानियत का इनकार नहीं किया था, गुरूर में मुब्तला हुआ, मैं बड़ा हूं आदम से, मेरी फितरत में बुलंदी है, तो मैं पस्ती वाले को क्यों सजदा करूं? उसने अपने गुरूर का इजहार किया तो उसकी सारी इबादत उसके मुंह पे मारी गई और उसे हमेशा हमेश के लिए मलऊन करार दिया गया और जन्नत से निकाल दिया। अब यहां से चीज क्या समझ में आई? अगर हम आदमी हैं तो हमारे अंदर भी आजिजी होनी चाहिए और इनकिसारी होनी चाहिए। अगर आदमी है तो, और किसी के अंदर भी तकब्बुर है, खा वो किसी चीज का तकब्बुर हो, दौलत का तकब्बुर हो, हुस्न का तकब्बुर हो,
इल्म का तकब्बुर हो या इबादत का तकब्बुर हो या हसब व नसब का तकब्बुर हो, किसी का भी तकब्बुर है अगर उसके अंदर, तो उसे यह हक नहीं है कि वो अपने आप को आदमी कहे। ये वो बहादुर शाह जफर का शेर हज़रत साबिर मियां ने पढ़ा था ना आखिर में, जफर आदमी उसको न जानिए, क्या ना जानिए, आदमी न जानिए। वो चाहे जितना अक्लमंद हो, वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का, वो कितना ही बड़ा मुफक्किर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मुदब्बिर क्यों ना हो, आदमी उसको न जानिए। किसको? जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रही। ऐश में यादे खुदा किसको नहीं होती है? जो ऐश में ऐसा मुब्तला हुआ, ऐसा मुब्तला हुआ कि देखते हैं ऐश में कौन रहता है, देखो यूं चल रहा है, ऐश है। अच्छी गाड़ी मिल गई तो रिक्शे वाले को तो फिर इंसान ही नहीं समझ रहा है। अच्छा मकान मिल गया तो गरीब रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार मानने के लिए तैयार नहीं है या नहीं है? ऐश की जिंदगी मिली तो अल्लाह को भूल गए, और जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा, गुस्सा आया तो मां बहन कर दिया, गुस्सा आया तो सामने वाले की इज्जत उतार दी, इतने मगरूर हो गए। तो बुनियादी चीज है तकब्बुर। तो उसे आदमी ना जानो जिसे ऐश में याद खुदा न रहे और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहे, जो तकब्बुर में मुब्तला हो जाए। बल्कि हर हाल में ऐश की जिंदगी भी हो तब भी आजिज़ी, तब भी आजिज़ी। वो मर्सिडीज से भी उतरे ना और रिक्शे वाले को देख ले तो उसे हकीर न समझे, उसे समझे कि ये भी मेरी तरह अल्लाह का बंदा